नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक वायुमंडल। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? याद रखिएगा 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह पर कौन सी पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? याद रखिएगा वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? जल वाष्प। याद रखिएगा जल वाष्प सबसे स्थायी तत्व है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? याद रखिएगा वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस आर्गन है वायुमंडल में। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? याद रखिएगा वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी से विकिरण द्वारा। याद रखिएगा पृथ्वी से विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। ओजोन हमारी रक्षा करती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? याद रखिएगा वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03%। याद रखिएगा वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03। वायुमंडल के क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि पदों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? 73वां। याद रखिएगा संशोधन 73वें में किया गया है। पर होता है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किस ऋतु में क्षोभ मंडल को ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में यह वृद्धि हो जाती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। पृथ्वी में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? याद रखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, मेघ गर्जना वायुमंडल की किस परत में होता है? याद रखिएगा मेघ गर्जना वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में मेघ गर्जना होती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? किस सतह के तापमान में? समताप मंडल में यह उतार चढ़ाव अधिक नहीं होता है। इसी कड़ी में ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का आकार का एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। यह क्षेत्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। वायु वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है क्या कहलाती है? आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित होते हैं? संचार उपग्रह आयन मंडल पर स्थित होते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल के किस परत से परावर्तित होकर धरातल तक आती हैं? एफ परत। याद रखिएगा एफ परत से आयन मंडल
नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल, याद रखिएगा ओजोन मंडल। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को जाना जाता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? याद रखिएगा वातावरण में ओजोन का संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक कब होता है? याद रखिएगा वायु दाब प्रायः सर्वाधिक कब होता है? जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्लोब पर दाब कटिबंधी की संख्या कितनी है? याद रखिएगा ग्लोब पर दाब कटिबंधी की संख्या 7 होती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की संख्या, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? याद रखिएगा शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को याद करते रहिए। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।